हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं दिलीप सर अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश बाय दिलीप सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो क्लास 12th के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और सभी बच्चे वीडियो को प्रारंभ से अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए और लाइक करिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंसेस। देखिए, आंसर भी मेंशन कर रखे हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगा, हालांकि ढूंढने का आप तब भी प्रयास करिए। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड। एक इंस्ट्रूमेंट है जो पैमाने का काम करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड। जो वातावरण का दाब नापने का जो यंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है, क्या वो मेट्रोनोम है, क्या वो कंपास है, क्या वो पेडोमीटर है, क्या वो बैरोमीटर है। तो फ्रेंड्स, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो दाब नापने का यंत्र होता है, उसको हम बैरोमीटर कहते हैं। उसको हम बैरोमीटर कहते हैं। तो यहां पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु टेंड्स टू टेक ए होपफुल व्यू ऑफ लाइफ इज कॉल्ड। वन हु टेंड्स टू टेक ए होपफुल व्यू, जो आशापूर्ण लाइफ, जीवन में जो आशा बनाए रखता है, यानी हर चीज में उसको आशा दिखाई देती है, उसे हालांकि आशावादी भी कहते हैं। इंग्लिश में देखते हैं क्या होगा इसके लिए वन वर्ड। क्या वो मैग्नेट है, क्रेटर है, पैसिफिस्ट है या ऑप्टिमिस्ट है? तो यहां पर जो आंसर आपका होगा वो ऑप्टिमिस्ट होगा। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। जो आशावादी व्यक्ति होता है, और इसका अंटरनेम होता है निराशावादी, जिसे कहा जाता है पेसिमिस्ट। और पैसिफिस्ट का मतलब होता है जो शांति चाहता है, शांति जिसको चाहिए, उसे पैसिफिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार के सभी भागों से बिलोंग करता है, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए कॉमन, बी यूनिवर्सल, सी वर्ल्डली या डी इंटरनेशनल। तो यहाँ पे जो संसार के सभी पार्टों से बिलोंग करता है, यानी संसार को ही अपना हर जगह भ्रमण करता रहता है, हर जगह वो समझता है कि मेरा परिवार है, तो उस व्यक्ति को यूनिवर्सल कहा जाता है। यूनिवर्सल। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट है, यूनिवर्सल। जहां पे जरूरत होगी एक्सप्लेन की, वहां एक्सप्लेन भी देंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। टू बी नोन फॉर बैड एक्ट्स इज नोन एज। टू बी नोन फॉर बैड एक्ट्स, जो बैड एक्ट के लिए जाना जाता है, यानी बुरे कार्यों के लिए जाना जाता है, उसे क्या कहेंगे? क्या वो फेमस होगा, क्या नोटोरियस है, क्रिमिनल है या टेररिस्ट है? फेमस मतलब प्रसिद्ध होता है, नोटोरियस का मतलब कुख्यात होता है, क्रिमिनल एक अपराधी होता है और टेररिस्ट एक आतंकवादी होता है। तो जो बैड एक्ट के लिए जाना जाता है फ्रेंड्स, उसे कहा जाता है नोटोरियस, और हिंदी में इसको कहते हैं कुख्यात। कुख्यात कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग इज कॉल्ड। जो सिमिलर मीनिंग के वर्ड होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्या वो होमोफोन्स हैं, क्या वो सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं या सिनोनिम्स हैं? फ्रेंड्स, होमोफोन्स जो होते हैं वो सेम साउंड के वर्ड होते हैं, और सिनोनिम जो होता है वो किसी का उपनाम होता है। एंटोनिम्स आप समझते हैं विलोम होता है, और यहाँ पे जो वर्ड आया है सिनोनिम्स, ये होता है सिमिलर मीनिंग। मीनिंग सिमिलर होता है, लेकिन इनका ये वर्ड अलग होते हैं,
इसे साइनोनिम्स कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 alternatives choose the one of which can be substitute for the given word sentences. To be biased against, जो दूसरे के विरुद्ध अन्याय जताता हो, क्या वो पार्शियल है, ऑब्जेक्टिव है, प्रिजुडाइज्ड है या प्रीडेस्टिनेड है? तो ऐसे व्यक्ति को प्रिजुडाइज्ड कहा जाता है, जो पक्षपात करने वाला व्यक्ति होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोशन ऑफ हेड, हैंड्स etc एज ए मोड ऑफ एक्सप्रेशन इंडिकेटेड। द मोशन ऑफ हेड, हैंड etc, किसी चीज का मोशन, गति, एज ए मोड ऑफ एक्सप्रेशन इंडिकेटिंग, यानी सिर और हेड हिलाकर, हाथ हिला करके किसी की तरफ इंडिकेट किया जाए, तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? क्या वो जेस्टर है, क्या ग्रीन है, क्या जेस्टेशन है, क्या वो ग्रीमेक है? तो ऐसी स्थिति में उसको कहा जाता है जेस्टर। वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स, किसी के ऊपर कड़ुतापूर्ण और हिंसकपूर्ण शब्दों के माध्यम से अटैक किया जाए तो उसको क्या कहा जाता है? क्या वो डायसापोरा है, या क्रिकेटिज्म है, या डायडम है, या डायट्राइब है? तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है डायडम, और ये वर्ड लिटरेरी का है, लिटरेचर का है डायडम। ध्यान रखना, शब्दों से किसी के ऊपर अटैक करना। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स, ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मैसेज इज कॉल्ड। ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मसाज इज कॉल्ड। देखते हैं क्या है। कोई ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज के द्वारा ट्रीटमेंट की जाए या मसाज के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाए, उसे क्या कहा जाता है? क्या उसे कीमियोथेरेपी है, हाइड्रोथेरेपी है, या फिजियोथेरेपी है, या फिजिटोथेरेपी है? तो ऐसी स्थिति में जो एक्सरसाइज वगैरह के द्वारा जो इलाज होता है उसको कहा जाता है फिजियोथेरेपी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है, द अबॉन्डमेंट ऑफ वंस कंट्री आर काज इज कॉल्ड। द अबॉन्डमेंट ऑफ वंस कंट्री आर काज इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है डिजर्टेशन। यस। नेक्स्ट वर्ड है, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट इज कॉल्ड। जहां पर बर्ड्स वगैरह पाई जाती हैं, चिड़िया पाई जाती हैं, उसको क्या कहा जाता है? क्या वो एक्वेरियम है, क्या वो डेरिन है, या आइवरी है, या सेनेटरी है? तो उसे कहा जाता है आइवरी। फ्रेंड्स, यहाँ पे एवी एक रूट वर्ड है, एवी का मतलब होता है बर्ड्स। तो आइवरी है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। एक्वेरियम होता है, ये मछलियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैथड विच नेवर फेल्स इज। एक मैथड है जो कभी फेल ना हो, तो उसे क्या कहेंगे? अनफ्लिंचिंग, या इरिपरेबल, या इरमिडेबल, या इनफेलिबल? तो उसे कहा जाता है अनफ्लिंचिबल। जो कोई मेथड कभी फेल ना हो, अनफ्लिंचिबल। नेक्स्ट वर्ड है, समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव्ड। कुछ है ऐसा जिस पर विश्वास ना किया जा सके। क्या वो इनविटेबल है, इनइफेबल है, इनक्रेडिबल है, या इनइलुकेटेबल है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो वर्ड आएगा इनक्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वास, और इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास न किया जा सके। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट वर्ड है, द बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग आर एनिमल इम्ब्लेम्ड
फॉर बरियल इज कॉल्ड। द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, कोई ह्यूमन बीइंग का बॉडी है और एनिमल का है, एम्ब्लेम्ड फॉर बरियल इज कॉल्ड। जो बरियल के लिए, दफनाने के लिए उसको एम्ब्लेम किया जाता है तो उसे क्या कॉर्पस कहा जाता है? ममी है, मुर्ग है या मोर्चरी है, तो उसको कहा जाता है ममी। जो दफनाने से पहले जो उसमें लगा करके उसको रोक लिया जाता है, वो उसको यानी दफनाने की स्थिति में उसको रखा जाता है तो उसको ममी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है ऑफ वेरी बैड मोरल्स करेक्टराइज्ड बाय डिबैसमेंट और डिजनरेशन। क्या कहेंगे उसको? इसे कहेंगे डिप्राइव्ड, जो वंचित हो गया है। अगला क्वेश्चन है द बिलीफ दैट वार एंड वायलेंट आर अनजस्टिफाइड इज। देखेंगे द बिलीफ, ये विश्वास है, दैट वार एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड, कि वार और अहिंसा का, जो युद्ध और अहिंसा का है, ये सब अनजस्टिफाइड है, इनसे कोई निर्णय नहीं मिलने वाला। तो ऐसी स्थिति में उसको कहा जाता है पैसिफिज्म। पैसिफिज्म का मतलब होता है शांतिवादी। शांतिवादी फ्रेंड्स, जहां पे इज्म लग जाए उसका मतलब ही वादी होता है। नेक्स्ट वर्ड है ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स इज कॉल्ड। लड़कियों के ग्रुप को क्या कहा जाता है? आइए देखते हैं। क्या वो बीवी है, क्या वो कोबी है, ट्रूप है या कोटरीज है? तो गर्ल्स के ग्रुप को कहा जाता है बीवी। बड़ा प्यारा वर्ड है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर सारे हम ऑप्शन डिस्कस करेंगे तो हो सकता है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि आपको चीज़ें अधिक से अधिक मिल जाएं और कम समय में मिले। कजिंग आर एंडिंग इन ए डेथ, इन डेथ इज, यानी जो मृत्यु का कारण बन सके उसे क्या कहेंगे? क्या वो फैटल है, डेडली है, सीरियस है, डेंजरस है? तो यहाँ पर जो कजिंग आर एंडिंग इन डेथ इज कॉल्ड फैटल, उसको फैटल कहा जाता है। और फैटल को बोलते हैं घातक। क्या कहते हैं? घातक। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए शॉर्ट पोएम आर स्पीच एड्रेस्ड टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ए ड्रामा इज कॉल्ड। ड्रामा के अंत में एक छोटी सी स्पीच होती है जो एड्रेस की जाती है दर्शकों को, उसको क्या कहा जाता है? क्या वो प्रोलॉग होता है, डायलॉग है, एपिलॉग है या मोनोलॉग है? प्रोलॉग मतलब होता है PRO, प्रो, इसका मतलब पहले, बिफोर होता है। तो ड्रामा से जो पहले बात की जाती है उसको प्रोलॉग कहा जाता है। डायलॉग दो लोगों के बीच में होती है, संवाद। और एपिलॉग जो होता है फ्रेंड्स, ये ड्रामा या प्ले के किसी के अंत में बोला जाता है, उसको कहा जाता है एपिलॉग। और मोनोलॉग जो होता है वो एकल संवाद होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, एपिलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु लव्स बुक्स इज कॉल्ड। जो किताबों को प्रेम करता है उसे कहा जाता है बिब्लियोफाइल। टीचर समझते हैं आप, बायोग्राफर जब बिब्लियोग्राफर जानते हैं, स्कॉलर माने विद्वान होता है, सब पता है आपको। अगला क्वेश्चन है वन हु हैज ऑब्स्टिनेट एंड नैरो रिलीजियस व्यूज इज कॉल्ड। जो अपने ऑब्स्टिनेट एंड नैरो रिलीजियस, बड़ा सकरे अपने धार्मिक विचारों में रहता है, उसे कहा जाता है बिगॉट। बिगॉट कहा जाता है। नेक्स्ट है द साउंड ऑफ द फनरल बेल इज कॉल्ड। जो फनरल बेल होती है, जो मृत्यु के समय में जो घंटी बजती है, उसको क्या बताया जाता है? जो अंतिम समय में, उसे कहा जाता है नेल। नेल कहा जाता है। यस। नेक्स्ट वर्ड है मिलिट्री वॉकिंग सिंगल साउंडेड इन द मॉर्निंग इज कॉल्ड। मिलिट्री वॉकिंग, जो मिलिट्री वर्क करती है, जागती है, सिंगल साउंडेड, एक सिंगल साउंड बजाने से, इन द मॉर्निंग, यानी जो मिलिट्री सोई होती है उसको एक साउंड बजाया जाता है जगाने के लिए। उस साउंड को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है फ्रेंड्स रिवेली। रिवेली एक ऐसा साउंड होता है जो मिलिट्री को जगाने का काम करता है।
अगला क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड। कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या वो इकोलॉजी है, इम्ब्रोलॉजी है, इंटमोलॉजी है या बायोलॉजी है? बायोलॉजी आप जानते हैं, तो यहाँ पर जो कीटों के अध्ययन से संबंधित है उसे कहा जाता है इंटमोलॉजी, और उसे कहा जाता है फ्रेंड्स कीट विज्ञान। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन इन हिज सेंसिटिव इज नोन एज। जो पर्सन सेंसिटिव है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे, एक मिनट, ए पर्सन इन हिज 70s इज नोन। ओह, जो 70s की उम्र में पहुंच गया है, 70 साल में पहुंच गया है, तो उसे कहेंगे सेप्टाजेनेरियन। बड़ा प्यारा वर्ड है सेप्टाजेनेरियन। और सिक्सटाजेनेरियन का मतलब होता है फ्रेंड्स 60 ईयर्स की जो उम्र में पहुंच गया है वो सेप्टाजेनेरियन कहा जाता है। यस, सिक्सटाजेनेरियन। नेक्स्ट वर्ड है टू फील और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग और समवन इज कॉल्ड। उसे कहा जाएगा डिप्रिशिएट, डिप्रिशिएट कहा जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड इज कॉल्ड। जो हैंड राइटिंग है उसको पढ़ा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे एलिजिबल, वो अपठनीय हो जाता है। यस। नेक्स्ट वर्ड है एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर इज कॉल्ड। कुछ एनिमल है जो भूमि पर और पानी में दोनों जगह रहते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है एम्फीबियंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक्वेटिक का मतलब केवल जलीय होते हैं। अगला क्वेश्चन है इजिली ड्यूपेड आर फुलेट। ऐसी स्थिति में क्या कहें? गलीबल। इजिली ड्यूपेड आर फुल्ड, यानी जिसको आसानी से मूर्ख वगैरह बनाया जा सके वो गलीबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फियर ऑफ वाटर इज कॉल्ड। पानी का जिसको डर होता है उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। यहाँ पर हाइड्रो रूट वर्ड है और हाइड्रो का मतलब ही वाटर होता है। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इंटमोलॉजी, अभी आया था पीछे, इसे इंटमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है केयरफुल इन द स्पेंडिंग ऑफ मनी टाइम etc। जो अपने समय और पैसा धन को बड़े ध्यानपूर्वक बड़े हिसाब से खर्च करता उसे कहेंगे इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है मितव्ययी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रोड्यूसिंग और मेमोराइजिंग वर्ड फॉर वर्ड इज कॉल्ड। रिप्रोड्यूसिंग और मेमोराइजिंग वर्ड फॉर वर्ड टू, यानी वर्ड टू वर्ड को मेमोराइज करना, इसको कहा जाता है वर्बैटिम। यस, वर्बैटिम। वर्बोज का मतलब वाचाल होता है, जो बहुत ज्यादा बोलता है। दैट विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड इज कॉल्ड। जिसे कैप्चर ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अनग्रिपेबल कहा जाता है, उसको है अनग्रिपेबल। यस। वन हु ब्रेक्स द लॉ इज कॉल्ड। जो नियम को तोड़ दे उसे कहते हैं ट्रांसग्रेसर, उसे कहा जाता है ट्रांसग्रेसर। नेक्स्ट वर्ड है पर्सन हु इंसिस्ट्स ऑन adherence to formal rules or literary meaning is called। पर्सन हु इंसिस्ट ऑन एडरेंस, जो अपनी एडरेंस पर जिद पर अड़ा रहे, फॉर्मल रूल्स, पुराने अपने रूल पर, नियमों पर, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे पेडेंट। वो पेडेंट है यानी उसको कहते हैं पेडेंट। नेक्स्ट वर्ड है कामलेस। कामनेस एंड इंडिफरेंस टू सफरिंग इज कॉल्ड। कामनेस मतलब शांतिपूर्ण तरीके से, एंड इनडिफरेंस जो उदासीन तरीके से रहता है, टू सफरिंग इज कॉल्ड। शांतिपूर्ण तरीके से, उदासीन तरीके से जो रहे उसे कहते हैं स्टोइज्म। स्टोइज्म का मतलब होता है बिल्कुल शांतवादी। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड इज कॉल्ड। मोर देन वन हस्बैंड, जिसके एक से ज़्यादा पति हैं, उसको कहा जाता है पोलीएंड्री। पोलीगैमी फ्रेंड्स होता है जिसके एक से अधिक पत्नियां हैं। बाईगैमी का मतलब होता है 2 विवाह करने वाला। ये सारे वर्ड हैं। नेक्स्ट वर्ड है सीइंग समथिंग विच इज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट।
किसी चीज़ को देखना जो वास्तव में प्रेजेंट नहीं है, उसे कहते हैं हालुसिनेशन। हालुसिनेशन का मतलब होता है भ्रम, इसको कहते हैं भ्रम, हालुसिनेशन। नेक्स्ट वर्ड है द सेंस ऑफ मच लिवलीनेस एंड ए सेंस ऑफ पर्पज, उसे कहेंगे जॉन्टली। नेक्स्ट वर्ड है द बिलीफ दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड, ऐसा माना जाता है कि हर चीज़ में गॉड है, गॉड में हर चीज़ है। ऐसे मानने वाले लोगों को हम पैंथिज्म कहा जाता है, पैंथिज्म। नेक्स्ट वर्ड है ए पिक्चर ऑफ ए पर्सन और ए थिंग ड्रॉन इन सच ए हाईली एग्जैजरेटेड मैनर एज टू काज लेदर। ए पिक्चर या ए पर्सन, कोई तस्वीर है या व्यक्ति है, एक कोई या वस्तु है, ड्रॉन उसको खींचा जाता है इन सच ए हाईली एग्जैजरेटेड मैनर, बड़े बढ़ा चढ़ा कर तरीक़ों से, एज टू काज लेदर, जो कि वो हंसी का कारण बने, तो उसे कहा जाता है फ्रेंड्स कैरिकेचर। कैरिकेचर का मतलब होता है मजाकिया, और कैकोग्राफी का मतलब होता है जो बैड राइटिंग बनाए लिखे। कार्टोग्राफी ये कार्टून से रिलेटेड है और कार्टून ऊपर लिखा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है द स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल बेयरफिट ऑफ ऑल पोजेशंस, इसको कहेंगे हम डेस्टिट्यूट। नेक्स्ट वर्ड है दैट विच कैन नॉट बी अटेक बैक इज कॉल्ड, दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक इज कॉल्ड, दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक इज कॉल्ड, उसे कहेंगे हम इरोकेबल, इरोकेबल कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इज कॉल्ड, जो प्लेस टू प्लेस जाता रहता है, घूमता रहता है, उसे कहते हैं लिटरेंट। यस, कैनिबल नरभक्षी होता है। नेक्स्ट है टू एग्री टू समथिंग, जो किसी से एग्री सहमत हो जाए उसे एसेंट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ए पर्सन हु विथड्रॉज फ्रॉम द वर्ल्ड टू लिव इन सिक्लूजन एंड ऑफन इन सॉलिट्यूड, उसे कहा जाता है रिक्लूज, सन्यासी होता है। ए पर्सन हु विथड्रॉज फ्रॉम द वर्ल्ड, जो संसार से अलग हो, टू लिव इन सिक्लूजन, जो बिल्कुल शांत वातावरण में रहे, अकेले में, एंड ऑफन इन सॉलिट्यूड, और अक्सर वो शांत मुद्रा में रहता हो, उसे रिक्लूज कहा जाता है, उसे कहा जाता है सन्यासी, सन्यासी कहते हैं। ए लवर ऑफ बुक्स इज कॉल्ड, जो किताबों का प्रेमी है, वो निश्चित रूप से बिब्लियोफाइल है, कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकरिंग एट ए रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसे कहते हैं स्पैरोडाइक। अकरिंग एट इरेगुलर, जो अनियमित रूप से घटित होता रहे, इंटरवल ऑफ टाइम यानी समय समय में बार बार, उसे स्पैरोडाइक कहते हैं। टू कीप ए ग्रेट पर्सन आर इवेंट इन पीपल्स मेमोरी इज कॉल्ड, उसे कहते हैं कॉमेमोरेट। टू कीप ए ग्रेट पर्सन आर इवेंट इन पीपल्स मेमोरी, यानी किसी ग्रेट इवेंट को या पर्सन को मेमोराइज करना बार बार, वो कमेमोरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इज कॉल्ड, जो ऑफिस के द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाती है उसको ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। प्लूटोक्रेसी धनिक तंत्र होता है, अरिस्टोक्रेसी और ओलिगोक्रेसी, ये सब आपको पता है, सब पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड है वन हु वॉक्स इन स्लीप इज कॉल्ड, जो स्लीप में, नींद में चलता है, उसे कहेंगे हम सोमनाम्बुलिस्ट। या सोमनेलुकिस्ट का मतलब होता है जो नींद में बात करता है। ईगोस्ट का मतलब अहमवादी, अल्ट्रिस्ट का मतलब परोपकारी। सारे मीनिंग आपको पता है। नेक्स्ट वर्ड है कमेंसमेंट एंड ऑफ अर्जेंट वर्ड विथ द सेम लेटर इज कॉल्ड, उसे कहेंगे फ्रेंड्स, देखते हैं जरा, कमेंसमेंट ऑफ अर्जेंट वर्ड एट द सेम लेटर इज कॉल्ड। सेम लेटर का बार बार रिपीटेशन हुआ हो तो उसे हम कहेंगे अलिटरेशन, अलिटरेशन कहते हैं। और पन यहाँ पर एक यह है, प्ले ऑन वर्ड्स होता है, लिटरेरी डिवाइस है। ट्रांसफर्ड एपिथेट भी लिटरेरी डिवाइस है, और ऑक्सीमोरॉन
ये विरोधाभास होता है, इसको भी जानते हैं आप। ए स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आई साइट इज कॉल्ड, जो आँख की रोशनी को चेक करता है, टेस्ट करता है, उसे क्या कहेंगे? उसे ऑप्टोथैल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट है। ऑप्टिशियन का मतलब जो चश्मा बेचने वाला होता है, और न्यूरोलॉजिस्ट आप समझते हैं जो नर्व का डॉक्टर होता है। यस। ए वॉल बुइल्ट टू प्रिवेंट द सी और ए रिवर फ्रॉम फ्लोडिंग एन एरिया इज कॉल्ड। एक वाल दीवार बनाई जाती है रोकने के लिए समुद्र के पानी को या बाढ़ प्रभावित एरिया के पानी को, उसको कहा जाता है डाइक, उसको डाइक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट बाय रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर इज कॉल्ड। एक गवर्नमेंट है जिसके पास अनलिमिटेड पावर है, उसे कहेंगे हम ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है एन अकेजन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। कोई अकेजन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ है, उसे कहेंगे मोमेंटस, उसे मोमेंटस कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है ए पर्सन हु इज ऑलवेज होपफुल एंड लुक्स अपॉन द ब्राइटर साइड ऑफ द थिंग्स इज कॉल्ड, उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। पीछे आया था वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है द प्लेस ऑफ बरियल इज कॉल्ड, जो बरियल दफनाने का स्थान होता है उसे सिमेट्री कहा जाता है, सिमेट्री कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है टू हैव ए वेरी हाई ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ इज कॉल्ड, किसी की ओपिनियन वेरी हाई है, उच्च है, उसे कहते हैं कंसाइटेड, उसे कंसाइटेड कहते हैं। एग्जेजरेशन नहीं होगा, कंसाइटेड होगा। वन हु बिलीव्स इन गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन इन ऑल फील्ड्स इज। वन हु बिलीव्स, कोई विश्वास करता है, इन गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी, कि समान अपॉर्चुनिटी अवसर दिए जाएं टू वीमेंस को, इन ऑल फील्ड्स, सभी क्षेत्रों में, उसे कहते हैं फ्रेंड्स फेमिनिस्ट, वो होता है महिलावादी। फ्लेंडर का मतलब होता है ऐश करना, मिजोगाइनिस्ट का मतलब होता है जो शादी से घृणा करता है, महिलाओं से घृणा करता है, और फैनेटिक का मतलब होता है विचित्रता में रहने वाला, या कह सकते हैं लाला लैंड में रहने वाला। नेक्स्ट है द इनएबिलिटी टू स्लीप इज कॉल्ड, जब सोने की हमें इनएबिलिटी हो जाए, नींद ना आए, तो उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंसोमैनिया। एक बीमारी हो जाती है जब नींद नहीं आती हो, उस स्थिति में। अमनीशिया फ्रेंड्स ये होती बीमारी, ये भूलने की बीमारी होती है। हिस्टीरिया बेहोशी की बीमारी होती है। नेक्स्ट है वन हु इज गिवन टू प्लेजर ऑफ द फ्लेश इज कॉल्ड, उसे कहेंगे हम एपिक्यूरियन। वन हु इज गिवन टू प्लेजर, जो प्लेजर त्याग दे, ऑफ द फ्लेश, उसे कहेंगे एपिक्यूरियन। ए टैंक वेयर फिश आर वाटर प्लांट्स आर केप्ट इन कॉल्ड। देखते हैं एक टैंक है वेयर, जहां पर फिश मछलियां, और वाटर प्लांट्स पौधे, आर केप्ट इज कॉल्ड, उसे कहते हैं एक्वेरियम, उसे फ्रेंड्स एक्वेरियम कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है ए पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक इज कॉल्ड, जो कभी भी अल्कोहलिक ड्रिंक ना लेता हो तो उसे कहते हैं टीटोटालर। अच्छी तरीके से आप जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वीडियो ये प्रारंभ से अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।